नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और आज बिशप जॉन अगस्टिन हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं और फिर वो तमाम मुद्दे लेकर हाजिर हुए हैं और हमारे तमाम सवाल हैं जो हम उनसे पूछेंगे और वो उसका जवाब देंगे। तो आइए उनसे मिलवाते हैं। सर जॉन अगस्टिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं इस चैनल के माध्यम से हम अपने सभी ईसाई भाइयों को जय यीशु। जॉन अगस्टिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रयागराज की एक खबर सुर्खियों में है कि उस खबर ये है कि एक निजी चैनल ने इस खबर को चलाया है कि वहाँ पर एक ईसाई संस्था की ज़मीन को लीज पर दे दी गई। ये क्या मामला है? ये मामला एक है सिविल लाइंस में GGIC, जो लखनऊ डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन की संपत्ति है, जिसको आए दिन लोग बेचा करते हैं। कुछ दिन पहले चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों ने इसको कुछ हिस्सों को नक्शा बना के बेचा था। और अभी हाल में मुझे पता चला कि कोई रॉबिन्सन जॉन हैं जो उन्होंने इस ज़मीन को बेचा है अपने को तथाकथित लखनऊ डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी बनकर। और उनके साथ दो और षड्यंत्रकारी हैं जिसका नाम सरफराज मसीह हैं और पॉल जीनिया है जो बनारस के हैं। सरफराज मसीह दुद्धि का रहने वाला एक ठग है जो कि मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाता है। और ये जो पॉल जीनिया है, ये सेंट मेरीज स्कूल के जो चर्च ऑफ इंडिया की संपत्ति है उसके एक कोने में एक झोपड़ी में रहता है। और ये उसमें चूँकि सेंट मेरीज कैंपस में बहुत से आजकल वो आम बेचता है अपने गेट पे। और रॉबिन्सन जॉन ये हाथरस का रहने वाला है, ये भी है। लेकिन तीनों ही एक लिकर एडिक्टेड हैं। वो सुबह से ही दारू पीने लगते हैं, शराब लेने लगते हैं। और ये तीनों ही न तो ये डायरेक्टर हैं, न तो लखनऊ डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन में कोई पदाधिकारी हैं। आपने बताया कि जो है ये डायरेक्टर नहीं है, तो फिर मतलब जो ये लीज पर दिए है ज़मीन, तब तो फिर ये अवैध हो गई, कानूनी तरीके से किया है। ये टोटल गैर कानूनी ढंग से है। इसके लिए मैं ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपने कंप्लेन लिख दिया है। और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर मैं प्रयागराज जा रहा हूँ और वहाँ पे SSP प्रयागराज से मिलकर इसमें प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश करूँगा कि प्राथमिकी दर्ज हो और इस पे कोई कार्रवाई हो। अच्छा सर, ये LDTA क्या है और इस LDTA की वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, लखनऊ डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन एक कंपनी है जो 1924 में चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया द्वारा कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया गया था, जो 1927 के बाद ये चर्च ऑफ इंडिया बन गया। और ये चर्च ऑफ इंडिया की सभी संपत्तियों को जो मिशनरियों द्वारा खरीदी गई थी इस संस्था में वेस्टेड है। और आजकल इस संस्था के डायरेक्टर सड़कों पे मिल रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बताया था चैनल के माध्यम से कि आजकल एक फेरी वाले बिशप्स, फेरी वर्ड से समझती होंगी, फेरी जो घूम घूम के गाँव में सामान बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, इनको फेरी वाले बोलते हैं। तो फेरी वाले बिशप्स आजकल समाज में बहुत बढ़ गए हैं। जैसे आपने एक नाम बताया रॉबिन्सन जॉन, सरफराज मसीह, पॉल जीनिया, ये कुछ नहीं है लखनऊ डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन। वैसे ही एक व्यक्ति जो रॉबिन्सन जॉन का बड़ा भाई है, JT जॉन भी एक अपने आप को डायरेक्टर और चेयरमैन बन के घूमता है और जगह जगह पर संपत्तियों को बेचने का प्रयास करता है। इस षड्यंत्रकारी के खिलाफ तो उत्तराखंड में FIR भी हुआ और बहुत जल्दी ही जो से मुझे सूचना है कि इसमें इसको सज़ा होने वाली है। वहाँ पे भी ज़मीन बेचा था, विकास नगर में ज़मीन बेचा, हर जगह जाके ये ज़मीन बेचता है। इसके साथ 2 लोग हैं विशेष करके जो इसको बहकावे में लेके अपने अंदर, जैसे आपको पता है कि ये अपने एक तरह से किडनैप करके इस व्यक्ति को रखते हैं, JT जॉन को। उसमें है एक कोई DK सिंह है और एक कोई है मुख्तार जो अपने आप को वकील कहते हैं। इन लोगों ही इनसे ये गलत काम करवाते हैं। वैसे ही जो रॉबिन्सन जॉन है
उनके साथ एक बद्र आलम हैं, वो भी अपने आप को वकील कहते हैं, और यही इनको बहका के फुसला के ये सब काम कराते हैं और पैसे सब ये ले जाते हैं और जेल जाने के रास्ते इनके लिए तैयार करते हैं। वैसे ही एक कानपुर में है एक मंतोडे टाइप का व्यक्ति, मंतोडे नामक व्यक्ति, उसके साथ एक कोई राकेश मिश्रा थे जो उनका हाल में ही देहांत हो गया है, लेकिन उनका कोई भतीजा है, उनके साथ मिलके एपिफनी चर्च है उसकी ज़मीन बेचने का प्रयास करता रहता है और उसकी शायद एक अग्रीमेंट भी है कोई इमरान बिरयानी वाले से, और वो कोशिश करते हैं कि ज़मीनों को बेचे। लेकिन ये सब ज़मीन लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन की है और लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन 2010 से ही रेड टेप कर दिया है भारत सरकार ने या कंपनी के मंत्रालय ने। उसमें आज की डेट में कोई भी व्यक्ति ना तो चेयरमैन है ना तो डायरेक्टर है, ना चर्च ऑफ इंडिया के तरफ से ना चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तरफ से, ना ये फेरी वाले बिशप्स उसके डायरेक्टर हैं। रेड टेप का मतलब कि उस फाइल को सीज कर लिया है सरकार ने। उसके बाद मेरे द्वारा एक कंप्लेन दाखिल किया गया कंपनी रजिस्ट्रार कानपुर को, उस पर एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 1970 से जो भी कार्य किया है इस कंपनी ने, चाहे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों ने किया हो, चाहे आगरा डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन बन के किया हो, चाहे लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन बन के किया हो, सब अल्ट्रा वायरस है, निल है, उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। और ये कहते हुए मुझको कहा गया कि आप इसका अपील NCLT कोर्ट में कर सकते हैं। तो मैंने NCLT कोर्ट में एक पिटीशन डाला 2018 में, जिसमें प्रथम दिन ही माननीय न्यायालय NCLT कोर्ट ने उस पर यथास्थिति के आदेश दिए, लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के अकाउंट को सीज कर दिया और कहा कि नो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट बी क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन। अगर इन व्यक्तियों ने लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के नाम से अकाउंट खोले हैं या अकाउंट का संचालन कर रहे हैं या ज़मीन बेचे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के परिधि में आता है। पहले भी मैंने जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों ने इस आदेश के बाद लीज़ किया था तो मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ किया था, जिस पे कोर्ट में ये बात अभी लंबित है, जिसमें एक मरविन मैसी है, बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है इलाहाबाद का, प्रयागराज का, जो क्रिश्चियन इविंग कॉलेज का प्रिंसिपल था, वो और एक संजय फैरो है झांसी का। ये दो षड्यंत्रकारियों ने अवैध ढंग से लीज कर दिया एक प्रॉपर्टी को, जिसका मामला NCLT कोर्ट में कंटेम्प्ट के सेक्शन में लंबित है। तो ये तो हुआ लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन का वर्तमान स्थिति। लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन वर्तमान में न कोई इसका चेयरमैन है न इसका कोई डायरेक्टर है। ये बात NCLT कोर्ट में लंबित है। NCLT कोर्ट में निर्णय के बाद ही NCLT कोर्ट बताएगी कि इसका चेयरमैन कौन है, इसके डायरेक्टर्स कौन हैं। आज तक जितने भी कार्य हो रहे हैं सब अवैध, इलीगल और एक क्रिमिनल एक्ट की तरह हो रहे हैं। अगस्ती जी, पता चला है कि प्रयागराज में ईसाई संस्थाओं पर रेड पड़ी, तो इस खबर में कहाँ तक सच्चाई है? मुझे भी किसी ने बताया कि रेड पड़ी है। एक इविंग कॉलेज है, क्रिश्चियन इविंग कॉलेज का एक जूनियर सेक्शन है, जिसका एक षड्यंत्रकारी प्रिंसिपल है संजीत लाल। संजीत लाल के यहाँ पुलिस गई थी, किन कारणों से गई थी मुझे पता नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ झांसी में गलत ढंग से कमिटी ऑफ मैनेजमेंट सेंट मार्क्स स्कूल का कराने का मुख्य आरोपी है, जिसने 1948 में मरे हुए व्यक्तियों के नाम से पूरे कमेटी में चेंज करके और सरकारी अफसरों को गुमराह करके इसने अप्रूव करा लिया था। तो मेरे द्वारा FIR किया गया था, जिसमें मैंने माँ के मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि मुख्य षड्यंत्रकारी ये संजीत लाल है
इसको गिरफ्तार किया जाए, यही मुख्य आरोपी है। और वैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा है। हो सकता है उनको पकड़ने के लिए पुलिस रेड डाली हो, उनको कोई सूचना हो, तो पुलिस गई थी। किन कारणों से पुलिस गई थी, क्यों गई थी, ये अभी स्पष्ट मुझे भी मालूम नहीं। अच्छा, आपकी खबर देखकर बहुत सारे बिशप और बहुत सारे क्रिश्चियंस के मन में बहुत सवाल उठते हैं या उठते होंगे, और ज़रूर उठते होंगे। ये हम लोगों को भी किसी ना किसी माध्यम से पता चलता रहता है। ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है, तो वो कैमरे पे आकर क्यों जवाब नहीं देते हैं? ये इसका जवाब तो वही जानते हो, लेकिन जहाँ तक मेरा वक्तव्य का है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और जैसे मैंने बताया, ये फेरी वाले बिशप्स और या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो हाई स्कूल या इंटर पास करके कहीं से ये डिग्री हासिल कर लेते हैं, MTH या PhD की, तो इनके पास ज्ञान नहीं है। जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो ना आप कैमरे के पास आ सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं। कैमरे के पास आने के लिए आप ज्ञान और भाषा की आवश्यकता है। और इन मदारियों को, इनको हम मदारी भी कहते हैं, प्रॉपर्टी मदारी, तो ये प्रॉपर्टी मदारी इसलिए भी कैमरे के साथ सामने नहीं आते हैं क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मीडिया, और दे डू नॉट हैव द लैंग्वेज। न इनके पास भाषा है, न इनके पास ज्ञान है। तो शायद यही एक कारण है। नहीं तो मैं तो आपके पहले भी जो इंटरव्यू आपने लिया था, मैंने खुला चैलेंज किया था कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सभी बिशप्स या इनके मॉडरेटर, अगर ज़रूरत पड़े तो चर्च ऑफ साउथ इंडिया के भी बिशप्स और मॉडरेटर को बुला लें, और सब एक साथ बैठे किसी भी चैनल में, नेशनल चैनल में लाइव देखें। मैं अकेले इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और ये फेरी वाले बिशप्स तो केवल ज़मीन बेचने के लिए हैं। ये गुमराह करके लोगों को ठग के पैसे लेते हैं। मुझे खबर मिलती रहती है कि ये बेच रहे हैं, सर आप कुछ न बोलिएगा। हमने कहा बेच दो भाई, अगर आप बेचेंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो फेरी वाले बिशप्स हों चाहे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप्स हों, ये कैमरे के पास आने के ये दो कारण हैं। अगर कोई बैठना चाहता है तो 24 घंटे में तैयार हो। ये तो आपने कहा था हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये योगी सरकार जो है अपराध पे लगाम का दावा करके ही आई थी, तो आपने इतने लोगों का नाम गिनवाया कि फेरी वाले जिनको बताया, और बताया कि ये मतलब गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इन अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, लग रही है? मुझे तो लगा है कि योगी सरकार में इन पे लगाम कसी जा रही है। जैसे आपने देखा ही कि बलदेव पीटर के ऊपर गैंगस्टर सरकार ने ही लगाया, कोई पुलिस वाले ने लगाया, शासन ने लगाया। और जैसे मुझे सूचना है कि जो इनका मुख्य आरोपी है प्रेमचंद या PC सिंह कहते हैं मॉडरेटर के, उनको शायद हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने शायद ED की इंक्वायरी की, उनके खिलाफ ED की इंक्वायरी चल रही है। और उनके पास 110-15 FIRs हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार अपने ढंग से कोई उसमें कार्रवाई कर रही होगी जो हमें अभी नहीं मालूम है, आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन मैं इस बात से एकदम से निश्चिंत हूँ कि योगी सरकार में ऐसे धोखेबाज, ऐसे क्राइम करता, ऐसे लोग बच नहीं सकते। एक एक करके ये सब कानून के हवाले किए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं इनके जवाब से तो आप ज़रूर आएँ। मैं हर बार कहती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आएँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपने सवालों के जवाब दें जो आपके मन में सवाल उठते हैं। और अगर आपको जो है कोई सवाल डायरेक्ट जॉन अगस्टीन जी से पूछना है तो आप आइए, बिल्कुल स्वागत है। डिबेट कर सकते हैं, आप जो है सवाल कर सकते हैं हमसे, हमारे द्वारा जो है आप सवाल करिए, हम ज़रूर आकर इनसे पूछेंगे। या अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ पर। फिलहाल के इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। एम न्यूज़ साथ सच का।